हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। भैया इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी गणित क्लास 10th मैथ का अध्याय 3 और अध्याय 3 के अंतर्गत जो प्रश्नावली 3.2 आता है, इसके हम तीसरा प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो गूगल में सर्च कीजिएगा pankajstudycenter.com, वहां पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सर। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने, क्या कहता है, एक क्रिकेट की टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद कितने में, 3800 रुपए में खरीदी। तो बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे कि माना बल्ले की कीमत है ना, और माना बल्ले गेंद की कीमत मान लेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं, कीमत ही पूछ रहा है ना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं हल। माना है ना बल्ले का मूल्य कितना, x रुपया, एवं गेंद का मूल्य क्या मान ले, y रुपया। अब देखिए सर, शर्त 1 से चलेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। शर्त 1 से चलेंगे, तो ये हमने शर्त 1 लिखा। अब कहता है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदे। ये हमारे पास हुआ शर्त 1। मेरे भाई देखो कि अगर एक बल्ले का कीमत x रुपया है तो 7 बल्ले का कीमत कितना होगा, 7x होगा। तो हम लिखेंगे 7x, अब प्लस में एक गेंद का कीमत y रुपया है तो 6 गेंद का कीमत कितना होगा, 6y रुपया, यानी 6y होगा। और दोनों मिलाकर के कितना में खरीदा, 3800 में। तो 3800 ये हमारे पास आ गया। तो ये आ गया समीकरण 1, राइट। अब इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, फिर समीकरण 2 में चलेंगे उधर। ठीक है, इधर लिख लेते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं कि 7x, तो 7x प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे ना, इसलिए x का मान पहले निकाल लेते हैं। ये 3800, तो 3800 बहुत अच्छा, प्लस है तो इधर आया तो माइनस का 6y। इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x बराबर कितना होगा, 3800 माइनस के 6y, और बटा लगे 7 गुना में है तो बटा में आ जाएगा। ये हमारे पास आ गए, और इसको हम मान सकते हैं समीकरण 2, है ना, या फिर समीकरण 3, या फिर रहने दो ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर हम सॉल्व करते हैं सर। अब शर्त 2 से चलते हैं सर। शर्त 2 क्या कहता है ना, तो शर्त 2 कहता है कि बाद में उसने 3 बल्ले, क्या 3 बल्ले, जब एक बल्ले का मूल्य x रुपया तो 3 बल्ले का कितना होगा, 3x, आप प्लस में 3 बल्ले तथा 5 गेंद, 5 गेंद मतलब 5y हो जाएगा। और कितना रुपया में खरीदे सर, 1750 रुपया में खरीदे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये समीकरण 2 है। इसको हम सॉल्व करते हैं सर। अब कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, ध्यान रखना। लिखेंगे क्या, लिख देंगे कि 3x का मान निकालो सबसे पहले। तो 3x बराबर 1750 है ना, प्लस का है पक्षांतर के माइनस का 5y लिखेंगे। इसलिए x बराबर 1750 माइनस के 5y, और 3 गुना में है तो ये आ जाएगा बट्टा में। ये आ गया हमारे पास। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, आ जाएगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं मैं आपको बताता हूँ सर। सबसे पहली बात है कि मेरे भाई तू ऊपर आ, थोड़ा ऊपर आ जा, है ना, ये आ गया ऊपर। अब हम करेंगे क्या, यहाँ से थोड़ा सा तांडव, इसको ले आओ, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं और नीचे डाल देते हैं। लो पहले रुको, हमको लगता है इसको भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे रख दिए, और इसको यहाँ पे रखते हैं। ये समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों हो गया, है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। अब इधर हम सॉल्व करेंगे सर, तो देखो हम लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण किस में रख दे सर, समीकरण 2 में रखने पर
2 में रखने पर राइट है ना। अब सर यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास ये है, ये आ चुका है। 1 का मान 2 में रख रहे हैं तो 2 पहले उतार लो, 2 हमारे पास देखो x बराबर इतना है, तो x के जगह पे ये पूरा मान रख लो, कितना है 3800 माइनस के 6y और बट्टे में 7 और बराबर में रख देंगे ये वाला 1750 है ना, और माइनस के 5y और बटा में कितना है सर 3, तो 3 ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो सर, यहाँ से कुछ सूझ रहा है कि नहीं, आर पार गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, ये गुना कर दो ना सर। तो आइए गुना करते हैं, 3 से इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा 3800 में 3 से गुना करो, ये 0 है तो 0, ये भी 0 तो 0, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 3 3 9 9 2 11 इतना हुआ, माइनस के 36 18y हो जाएंगे, है कि नहीं। अब बराबर इधर 7 से गुना कर दो, तो 7 से 0 में गुना करेंगे तो 0, 7 से 5 में गुना करेंगे तो 7 5 35 है ना, 3 जाएगा उधर है ना, 7 7 49 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 52, 52 के 2 हासिल गया 5, 7 1 7 7 5 12 है ना, 12250 हो गया, माइनस के 7 5 35 y हो जाएंगे। लो ये मैंने कर दिया। अब क्या कर सकते हैं सर, जो करना है करो है ना, y वाले को एक साथ विदाउट y वाले को एक साथ, तो माइनस के 18 है y, ये मैंने रख दिया, माइनस के 35 इधर आया तो प्लस का 35 y हो जाएंगे, और बराबर में 12250 है ना, प्लस का 11400 है, पक्षांतर करो तो माइनस के 11400 हो जाएंगे, ये मैंने कर दिया। अब मेरे भाई इन दोनों में 18y 35y है, तो माइनस के 18y घटेगा तो 17 बचेगा ना, तो कितना हो जाएगा 17y आएगा, तो 17y और बराबर में कितना होगा सर, दोनों घटा दो, 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 0 घटेगा तो 5, 2 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 4 12, ये बचा 1, 1 में से 1 गया तो 0 0, मतलब वैल्यू नहीं, 850 हो जाएगा है ना। तो इसलिए हम कैसा, इसको काट दो, यहाँ से ये आया, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 850 बट्टे में 17, 17 5 85 यानी 50 से कट जाएगा, तो y की वैल्यू 50 आ गई राइट। तो y हम क्या माने थे, y जो माने थे सर वो गेंद का मूल्य, तो गेंद की कीमत 50 रुपया हुआ, ठीक है ना, मतलब एक गेंद का कीमत 50 रुपया हुआ। अब हम क्या करेंगे, बल्ला का कीमत ज्ञात करेंगे, तो यही y का मान समीकरण किसी में भी रख दो, समीकरण 1 में 2 में कहीं भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो आइए हम लिखते हैं सर, इसको थोड़ा सा हम क्या करें, छोटा करें क्या, लो यहाँ पे फिट कर दिए। अब क्या करेंगे सर, अब जो करना है करो सर। अब हम लिखेंगे क्या सर, हाँ समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर हो गया ना, ये रखो y का मान, सर लिखेंगे y का मान जो है, मान समीकरण, y का मान समीकरण किस में रख दे सर, तो समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 या किसी में भी रख दो, चलो जहाँ सुविधा मिले वहाँ आप रख सकते हो, चलो 1 में ही रख देते, 1 में रखने पर तो 1 हमारे पास ये है, x बराबर क्या दे रखा है सर 3800 और माइनस के 6y, तो 6 और गुने में y के जगह पे कितना 50, ये मैंने रखा, और बट्टे में कितना है सर 7, तो 7 रखा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3800 माइनस के 6 पंचे 30, 300 होगा, और बटा में 7, तो x बराबर 3800 में से 300 घटा दो तो हो जाएगा 3500, तो हम लिखेंगे 3500 है ना, ये 3500 आ गया, और बट्टे में 7, 7 पचे 35 कट गया, मतलब x की वैल्यू आ गई 500, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत, y का मान 50 और x का मान 500। लो हमने यहाँ सॉल्व कर दिया सर। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। तो कहता है ना कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का कीमत, तो बल्ले की यानी गेंद का कीमत 50 रुपया और बल्ले की कीमत 500। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू, है ना। चलो।